अस्सलाम वालेकुम। जायदाद नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिकंदर अली। गुज़िश्ता 2 महीनों में हमें देखने में आया है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट पहले से स्टेबल है। प्राइसेस एप्रिशिएट हुई हैं, ट्रांजैक्शन रेट बढ़ा है, इन्वेस्टर्स का रुझान बहरिया टाउन में दोबारा हो रहा है। तो इस बेहतरी की जानिब जाती हुई मार्केट में कुछ ऐसी एडवाइसेस मैं करना चाहूँगा इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र्स को, जिसके मुताबिक अगर वो बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करें तो वो एक अच्छा आरओआई हासिल कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने पिछले 6-7 साल में बहरिया टाउन की मार्केट में देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट या तो स्ट्रक हो जाती है या फिर उन्हें बहुत ही कम प्राइस पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विडेट करनी पड़ती है। सबसे पहली अगर हम मिस्टेक की बात करें तो वो है बहरिया टाउन में होने वाले एक बहुत ही जल्दी से होने वाले जो अपवर्ड ट्रेंड्स हैं प्राइस के, यानी कि प्राइस बहुत जल्दी से अचानक से बढ़ जाती है। रातों रात प्रॉपर्टी की प्राइसेस 10 से 15 लाख बढ़ जाती हैं और फिर यही ट्रेंड्स हमें नेगेटिव साइड पे भी देखने आते हैं कि इसी तरह बहरिया टाउन कराची की मार्केट एब्रप्टली डाउनवर्ड्स भी जाती है। तो अपवर्ड ट्रेंड्स में एक रशी सी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। उनको लगता है कि बहरिया की मार्केट अब स्टेबल हो रही है और अभी हमें इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम पिछले नवंबर की जो ये अपवर्ड ट्रेंड हुआ था उसकी अगर बात करें तो जब प्राइसेस बढ़ी हैं उसके 10-15 दिन बाद जब ट्रांसफ़र्स का टाइम आया है तो दोबारा से प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे चली गई हैं। लोगों को लॉस भी हुआ है, बहुत सारे टोकन्स जो हैं वो फॉरफिट हुए हैं। इस तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं उसमें रिकमेंडेड नहीं होता कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ये एक रशी इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसमें मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं या डीलर्स जो होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और उन्हीं का ही उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक जेन्युइन इन्वेस्टर का उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन उस ट्रेंड के बाद देखने में ये आया है कि बहरिया टाउन की मार्केट ग्रेजुअली अपवर्ड जा रही है, प्राइसेस आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आप एक अपनी डीप रिसर्च के साथ और बहरिया टाउन की मार्केट को अच्छी तरह एनालाइज़ करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो स्लोली मार्केट ऊपर जाती है इसमें तमाम जो सेगमेंट के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मौका मिलता है कि वो बहरिया टाउन कराची की मार्केट में इन्वेस्ट करें। ऐसे लोग जो कि अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो जैसे ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। फिर वो लोग जो कुछ रिज़ल्ट्स की बेसिस पे बहरिया टाउन में जब कुछ रिज़ल्ट्स आते हैं, मार्केट को मैच्योर होते हुए देखते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती है। और थर्ड लेवल पे जब मार्केट मुकम्मल मैच्योर हो जाती है तब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। इसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें अपनी जो आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम है उसको बिल्कुल भी 6 या 8 महीने की इन्वेस्टमेंट लेके ना चलें। कम से कम आप 1 से 2 साल का जो है उसमें मार्जिन रखें कि जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न उस पे आपको मिल सके। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको आपको अब जो मार्केट बहरिया टाउन की आ रही है आगे बेहतरी की तरफ, उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड मिस्टेक मोस्टली जो लोग करते हैं वो लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहरिया टाउन कराची को एज़ अ होल कंसिडर करते हैं और उनके लिए बहरिया टाउन की बाउंड्री में कहीं पर भी इन्वेस्ट करना वो यही कंसिडर किया जाता है कि हमने एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है और ये आगे जाके हमें प्रॉफिट देगी। लेकिन हम जानते हैं, बहुत सारे लोग जो कि बहरिया से वाबस्ता हैं वो भी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रीसेंट्स हैं या ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट स्टेटस अभी ज़ीरो है या अभी वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। पिछले कुछ अरसे में लोगों ने इन्वेस्ट किया था प्रीसेंट 40, प्रीसेंट 43, प्रीसेंट 45 इन प्रीसेंट्स में इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए, और जबकि वहाँ पे ऑन ग्राउंड हमें प्लॉट्स नहीं मिलते, वहाँ पे डेवलपमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका रिटर्न आना बहुत मुश्किल होता है एक 6 से 7 साल के अरसे में भी, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो वो आपको तब तक कोई अच्छा रिटर्न नहीं देती या इजीली रीसेलेबल नहीं होती जब तक वो कम्प्लीटली डेवलप ना हो जाए। तो लोकेशन के हवाले से भी यही मेरी राय है कि आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और अब चूँकि मार्केट में जो प्राइस है वो अभी भी कम है बहरिया टाउन में, अगर आप शुरू के प्रीसेंट्स में देखें, जैसे अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो अली ब्लॉक प्रीसेंट 10B, 11B, 15, 27 ये अच्छे प्रीसेंट्स हैं। और अगर आप लेट्स से कि 3 मिलियन का बजट रखते हैं तो आपको मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन प्रीसेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीसेंट 6, 8, 16, 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से बेस्ट प्रीसेंट्स हैं जो कि बहरिया टाउन के गेट के पास हैं, तमाम अमेनिटीज़ के पास है, वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी और अहम मिस्टेक ओवरसीज़ कस्टमर्स जो उनसे होती है वो ये होती है कि वो यहाँ पे बहरिया में आकर विज़िट नहीं कर पाते। ज़ाहिर है उनके लिए टाइम का एक बड़ा इशू होता है और प्रॉपर्टी को विज़िट करना एक प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे उनके कंसल्टेंट की, उनके एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको बेहतर तरीके से गाइड करे,
और वो इन्वेस्टर्स अपने एजेंट से, अपनी कंसल्टेंसी कंपनी से ये ज़रूर डिमांड करें कि वो उनको उस प्रॉपर्टी का जो ऑन साइट वीडियो है, पिक्चर्स है या वीडियो कॉल की सूरत में टूर ज़रूर करवाएं। वो प्रॉपर्टी जो आप वहाँ पे परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके आसपास की अमेनिटीज़ को, उस प्रॉपर्टी के एक्सेस को आप ज़रूर वीडियो की सूरत में, गूगल मैप की सूरत में और पिक्चर्स की सूरत में ज़रूर देखें। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें गुज़िश्ता 3-4 साल में देखने में आई हैं, जो कि इन्वेस्टर से होती हैं और उसके बाद वो एक अच्छा रिटर्न हासिल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और इन एडवाइसेस पे अमल करें तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न उससे हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए, सेल और परचेज़ के लिए दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।